खाली झोली। यह कहानी है रामलाल की, जो गांव का एक साधारण गरीब किसान था। उसके पास ना जमीन था ना पैसा, सिर्फ मेहनत और ईमानदारी ही उसकी पूंजी थी। रामलाल सुबह से शाम तक दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। उसके घर में पत्नी सुनीता और 2 छोटे बच्चे थे। कई बार भूखे पेट सोना पड़ता, लेकिन रामलाल कभी शिकायत नहीं करता। गांव के लोग उसे अक्सर कहते, रामलाल तू इतना मेहनती है, पर तेरे पास कुछ भी क्यों नहीं है। रामलाल मुस्कुराकर जवाब देता, भगवान ने झोली खाली रखी है ताकि मेहनत से भर सकूं। गांव में ही एक अमीर साहूकार था, भानु सेठ। उसके पास पैसे भी था और अहंकार भी। वह गरीबों को कर्जा देकर उनकी जमीन और घर हड़प लेता। रामलाल को भी उसने कई बार लालच दिया, मुझसे कर्ज ले, मजे से जी, मेहनत छोड़। लेकिन रामलाल हर बार इनकार कर देता। एक साल गांव में सूखा पड़ गया, फसलें बर्बाद हो गई। रामलाल के बच्चों को कई दिन भूखे रहने पड़ा। मजबूरी में वह पहली बार भानु सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी बच्चों के लिए थोड़ा अनाज चाहिए। सेठ हंसकर बोला, ले जाओ, पर इसके बदले अपनी झोपड़ी मुझे गिरवी रख दो। रामलाल की आंखों में आंसू थे, पर बच्चों की भूख से बड़ा दर्द और क्या होता है। उसने हामी भर दी। दिन बीतते गए। रामलाल रोज मेहनत करता, थोड़ा थोड़ा अनाज लाता और परिवार को खिलाता। एक दिन गांव में अचानक एक साधु आए। वह लोगों से कहने लगे, जो भी मुझे खाली झोली में सच्चा दान देगा उसका दुख दूर हो जाएगा। गांव वाले सोना चांदी पैसे डालते, पर झोली खाली ही रहती। रामलाल के पास कुछ नहीं था। वो सोचने लगा, मैं क्या दूं। फिर उसने झोली में अपनी मेहनत की कसम और बच्चों की भूख के आंसू डाल दिए। चमत्कार हुआ, झोली भर गई अनाज और सोने से। भानु सेठ हैरान रह गया। लोग साधु की झोली के सामने खड़े रह गए। साधु मुस्कुराए और बोले, झोली को पैसा नहीं भरता, झोली को सच्चाई और मेहनत भरती है। रामलाल ने अनाज से गांव वालों को खिलाया, बच्चों को पढ़ाया और भानु सेठ को अपना कर्जा चुकाया। उसकी खाली झोली ने आखिरकार पूरे गांव का पेट भर दिया। सच्ची मेहनत, ईमानदारी कभी खाली नहीं जाती। भगवान देर से देता है, लेकिन देता जरूर है।